क्या एक सादगी भरा जीवन और अद्भुत विद्वत्ता एक साथ चल सकती है? क्या एक नेता बिना किसी शोर शराबे के देश की दिशा बदल सकता है? अगर हाँ, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी न सिर्फ भारतीय राजनीति के एक अद्वितीय शख्सियत बने, बल्कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। 92 वर्ष की उम्र में जब दिल्ली के एम्स में उनका निधन हुआ, तो उनके निधन की खबर सुनकर पूरा देश शोक में डूब गया। लेकिन उनका योगदान और उनकी कड़ी मेहनत उनकी अमिट विरासत के रूप में हमेशा जीवित रहेगा। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर साल 1932 को भारत के पंजाब में हुआ था। उनकी मां अमृत कौर और पिता गुरमुख सिंह थे। उनका जन्म पंजाब के जिस हिस्से में हुआ था वो अब पाकिस्तान में है, लेकिन विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया। बहुत ही कम उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपनी मां को खो दिया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उनका यह संकल्प था कि वो अपनी मां की यादों को सम्मानित करेंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर हाल में आगे बढ़ेंगे। बचपन से ही वे पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पास किया और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में ऑनर्स किया। इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने अर्थशास्त्र में महारत हासिल करी। पढ़ाई के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक के तौर पर करी, जिसके बाद उन्होंने देश और विदेश के कई बड़े संस्थानों में पढ़ाया। लेकिन उनकी काबिलियत सिर्फ पढ़ाने तक ही सीमित नहीं थी। वो संयुक्त राष्ट्र से जुड़ गए और फिर भारत लौटकर कॉमर्स इंडस्ट्री में सलाहकार बने। यहीं से उनकी यात्रा प्रशासनिक सेवा की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगी। डॉक्टर सिंह जी साल 1971 में कॉमर्स मिनिस्ट्री में शामिल हो गए और कुछ ही समय के बाद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी बन गए। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के वाइस प्रेसिडेंट और फाइनेंस मिनिस्टर जैसे कई अहम पदों को संभाला। और जब साल 1991 में देश गंभीर आर्थिक संकट में था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एज अ फाइनेंस मिनिस्टर होने की वजह से उन्होंने ऐसी पॉलिसीज लागू करी जिन्होंने भारत की आर्थिक दिशा को पूरी तरीके से बदल दिया। एक फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने वो कर दिखाया जो आज भी इतिहास में दर्ज है। उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लागू करी, जिसने की देश की तस्वीर ही बदल कर रख दी। उस वक्त कुछ लोग इन पॉलिसीज का विरोध कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बिना झुके अपने काम को अंजाम दिया। साल 2004 में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता संभाली तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। उस वक्त लोग चौंक गए थे क्योंकि सोनिया गांधी इसकी बड़ी दावेदार थी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सबको साबित कर दिखाया कि वो इस पद के लिए पूरी तरीके से काबिल हैं। उनके पहले कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए थे। मनरेगा, राइट टू एजुकेशन और आधार कार्ड जैसी योजनाओं की शुरुआत उन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने के लिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लाया गया। मुंबई हमलों के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA का गठन किया गया। भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक सिविल न्यूक्लियर डील पर भी उनके कार्यकाल में ही हस्ताक्षर हुए थे। वो फिर से साल 2009 में प्रधानमंत्री बन गए और नेहरू के बाद वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लगातार 2 बार 5-5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इस दौरान नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसे बड़े कानून लाए गए जो कि गरीबों के लिए अनाज की अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करता है। हालांकि उनके दूसरे कार्यकाल में कुछ विवाद भी हो गए। कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला और 2G स्पेक्ट्रम घोटाले जैसे विवादों ने उनकी सरकार की छवि पे बहुत बड़ा धक्का पहुंचा दिया। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमेशा बेदाग रहे। उनकी ईमानदारी और सादगी पर कभी कोई सवाल नहीं उठा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को उनके योगदान के लिए कई बड़े पुरस्कार भी मिले। उन्हें भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान यानी कि पद्म विभूषण भी दिया गया। इसके अलावा उन्हें कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे विश्व स्तरीय विद्यालयों से मानद उपाधियां भी मिली। उन्हें साल 1993 और 1994 में एशिया मनी और यूरो मनी पुरस्कार भी मिले, जो कि उनके वित्तीय सुधारों के लिए थे। इसके अलावा डॉक्टर सिंह जी को लोकमान्य तिलक अवार्ड, एडम स्मिथ अवार्ड जैसे बहुत बड़े पुरस्कार भी मिल गए। उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर और इंडियन ऑफ द ईयर जैसे खिताबों से भी नवाजा गया। इसके बाद साल 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद से खुद को अलग कर दिया। जहां भारतीय राजनीति में परिवारवाद की समस्या बहुत ही बड़ी है, वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कभी भी अपने परिवार को राजनीति में आगे बिल्कुल नहीं बढ़ाया। उनकी पत्नी गुरशरण कौर और 3 बेटियां राजनीति से बिल्कुल दूर हैं। ये उनकी सादगी और नैतिकता का जीता जागता उदाहरण ही तो है।
हालांकि उनका मजाक भी बहुत उड़ाया गया। उनको साइलेंट प्रधानमंत्री और रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री तक कहा गया, लेकिन उन्होंने कभी भी इन आलोचनाओं का जवाब नहीं दिया। वो अपने काम से जवाब देने में यकीन रखते थे। डॉक्टर सिंह जी का पर्सनालिटी हमको ये सिखाता है कि सादगी और ईमानदारी के साथ भी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बायोग्राफी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप भी उनके पर्सनालिटी से प्रेरित हुए हैं तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाइएगा। आपके हिसाब से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? कमेंट करके जरूर बताइए।